हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम दो प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का प्रोडक्शन है और oogenesis ओवा का प्रोडक्शन है। गैमेट्स के अंदर यानी गैमेट्स फॉर्मेशन के अंदर आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, उसके जेनेसिस, और उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा प्रोसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहां पर जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसका एक और नाम है स्पर्मियोटिलियोसिस। स्पर्मियोटिलियोसिस इसका दूसरा नाम जो है, स्पर्मियोजेनेसिस के अलावा इसको हम स्पर्मियोटिलियोसिस भी कहते हैं। यहां पर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर नॉन मोटाइल ऑर्गन बनता है, नॉन मोटाइल सिस्टम बनता है, जो फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू जो है वो मोटाइल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसी भी गैमेट्स फॉर्मेशन के अंदर तीन स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट इज माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड ग्रोथ एंड थर्ड मैच्योरेशन। थर्ड इज द मैच्योरेशन। अब यहां पर तीन फेजेस के अंदर हमारा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस है या चाहे वो oogenesis है। तो आज हम स्टडी करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया है कि दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है और यहां पर ये तीनों फेजेस माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन, तीनों फेजेस जो है उसके अंदर आती हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या जो है फेजेस आएंगी। अब यहां पर हम जो है सबसे पहले बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बॉडी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स वो कंटिन्यू डिवीजन करती हैं, माइटोटिक डिवीजन और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाती हैं। ये यहां पर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल, इसके अंदर दो तरह की सेल्स बनती है। स्पर्मेटोगोनियल सेल दो टाइप की बनती हैं, टाइप ए और टाइप बी। इसको अपन बोल सकते हैं टाइप ए और टाइप बी। बनती बिल्कुल एक जैसी है क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है। तो यहां पर टाइप बी और टाइप ए। टाइप ए जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू डिवीजन करती रहती हैं और स्पर्मेटोगोनियल सेल का नंबर बढ़ाती रहती हैं। और टाइप बी सेल्स जो है, मतलब कि इसमें जो दूसरी सेल है वो क्या करेगी, वो फर्दर स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रोसीड करेगी। तो अभी तक हमने ये समझा है कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन से क्या हो रहा है, दो तरह की सेल्स बन रही हैं, टाइप ए टाइप बी। इनके स्ट्रक्चर और उसमें शेप साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो बिल्कुल हूबहू एक जैसी शक्ल की होती हैं। बस यहाँ पर जो है कुछ सेल्स आगे जो है इन्हीं को ही जो है नंबर बढ़ाने में लग जाती है और कुछ सेल्स जो होती हैं वो फर्दर स्पर्म के प्रोडक्शन में आगे प्रोसीड हो जाती हैं। तो जो प्रोसीड होती है उसको हमने क्या बोला है, टाइप बी सेल्स। अब यहाँ पर
स्पर्मेटोगोनियल सेल तक के फॉर्मेशन को हम इंक्लूड करते हैं फर्स्ट के अंदर। ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको मैं ये ग्रीन कलर से बना देते हैं। ये वाली कौन सी फेज हो गई आपकी? मल्टीप्लिकेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल बन चुकी हैं। अब यहां पर जो स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं वो क्या करेंगी? अपना स्ट्रक्चर में, यानी अब ग्रोथ फेज में आएंगी। अब वो अपना बल्ज बढ़ाएंगी, ये इस तरह का। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये अब क्या करेगी? अपना साइज बढ़ाएगी, अपने डीएनए का साइज बढ़ाएगी। तो यहां पर ये जो फेज है स्पर्मेटोगोनियल सेल अब किस फेज में चली जाती हैं? ये ग्रोथ फेज में चली जाती हैं और ये अपना साइज बढ़ाती हैं। और इस जो फेज है इसको हमने बोला है ग्रोथ फेज। और ग्रोथ करके जो सेल बनती है इट इज नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसने किस फेज को कंप्लीट किया है? ये है आपकी ग्रोथ फेज। ये आपकी कौन सी फेज है? ग्रोथ फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब क्या होता है? यहां पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होके यहां पर अब क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको जो है क्रोमोसोम के हिसाब से भी यहां ड्रॉ करती जाऊं तो स्पर्मेटोगोनियल सेल के अंदर यहां पर ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एग्जैक्टली आपकी कई बुक्स में 44 प्लस एक्स वाई लिखा होता है, बट दैट इज अ रॉन्ग टर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमको 46 क्रोमोसोम लाने हैं, तो 44, 45, 46। ठीक है, एक्स वाई को एक साथ लिख दिया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो दैट इज मोर एक्यूरेट, मोर करेक्ट फॉर्म है ये। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो ये रहेगा। अगर मैं इसको बनाऊं सेल्स को, तो इसके अंदर क्रोमोसोम जैसे 46 क्रोमोसोम तो नहीं बना सकते, इसको मैं इस तरीके से बना देती हूं। यहां पर मैं 23 पेयर की जगह 2 पेयर अपन लेके चल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है इसके अंदर ग्रोथ हो रही है और यहां पर इसका जो डीएनए है वो डबल हो रहा है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ फेज के अंदर सेल साइज में बढ़ता है, डीएनए डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 44 प्लस एक्स वाई ही रहते हैं। 44 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसको ड्रॉ इस तरीके से किया जा सकता है। ये देखिए यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? डबल हो गए हैं। सॉरी, क्रोमोसोम नंबर सेम है लेकिन डीएनए क्या हो गया है? डबल हो गया। देखिए डीएनए कैसा हो गया है? डबल हो गया है। अगर मैं यहां पर क्रोमोसोम नंबर को 2n नंबर और जो डीएनए का क्वांटिटी 2c लेके चलती हूं तो यहां पर ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? 2n एंड 4c। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुए हैं। अब यहां पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गई। ग्रोथ फेज में क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनियल सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बना हुआ है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहां पर जो है उसने अपना डीएनए डबल कर लिया है। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर जाएगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाएगा। तो यहां पर देखिए अब यहां पर 1 से 2 सेल फॉर्म हो गई हैं, 1 से ये 2 सेल फॉर्म हो गई हैं। और यहां पर अगर मैं क्रोमोसोम नंबर देखूं तो क्रोमोसोम नंबर ये क्या हो जाएगा? 22। हर एक सेल के अंदर 22 प्लस एक्स, या इसके अंदर 22 प्लस भाई इसके अंदर अगर एक्स लिख दो तो इसके अंदर वाई लिख दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मियोटिक डिवीजन जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है और उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये ऐसा रह गया, पेयर का एक एक मेंबर चला गया है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये इस तरह से
ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहां पर अगर मैं क्रोमोसोम नंबर लूं तो क्रोमोसोम नंबर 2n की जगह क्या हो गए, n हो गए, 2n की जगह n हो गए, क्रोमोसोम नंबर घट गए और जो आपका डीएनए क्वांटिटी है वो 2c रह गया, हाफ रह गया। और इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुआ तो अब बना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्दर डिवीजन करता है और यहां पर ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद अब ये कौन सी फेज में आएगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में। तो देखिए यहां पर मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रही हूं, ये यहां पर ये इन दोनों सेल्स को मैं यहां पर कंटिन्यू कर रही हूं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बना है वो अब स्पर्मेटिड बनेगा। वो क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा और ये सेकेंड मेयोटिक डिवीजन पे जाएगा। किस पे जाएगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन पे जाएगा। और यहां पर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद अब यहां पर क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। अब यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई और ये स्ट्रक्चर हमारी क्या बनी है, स्पर्मेटिड। ये क्या बनी है, स्पर्मेटिड। और यहां पर अगर मैं क्रोमोसोम को शो करूं तो क्रोमोसोम आपका किस तरीके से रहेगा, क्रोमोसोम ये आपका इस तरीके से रहेगा। ये देखिए यहां पर ये आधे आधे हो गए यहां पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो यहां पर ये जो स्प्लिटिंग हो गई है क्रोमोसोम की, ये स्प्लिटिंग यहां पर जो है ये डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं क्रोमोसोम का नंबर देखूं तो क्रोमोसोम नंबर है n और डीएनए का क्वांटिटी है c। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो डीएनए जो बड़ा था ग्रोथ फेज में अब वो यहां जाके बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब ग्रोथ फेज के बाद ये यहां से लेके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन तक ये कौन सी स्टेज है बेटा, ये स्टेज है मैच्यूरेशन। ये यहां से लेके यहां तक की जो स्टेज है दैट इज मैच्यूरेशन। अभी मैच्यूरेशन के साथ यहां पर ये जो स्टेज है इस स्टेज तक हम इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, 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 जेनेसिस है ना। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर हमने स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। स्पर्मेटिड जो होता है वो एक नॉन मोटाइल सिस्टम है। नॉन मोटाइल सिस्टम मतलब कि उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। अब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिससे वो फाइनली एक मोटाइल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे जस्ट अभी। वो कौन से प्रोसेस में, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, जिसमें स्पर्मेटिड फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। नाउ कम टू द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड बना है वो अब मोटाइल सिस्टम में कन्वर्ट होगा और उसके अंदर बेसिकली उसको हल्का होना है। क्यों, क्योंकि उसको मूवमेंट करना है। तो इसके लिए उसकी बॉडी के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो चीज़ हटा दी जाएगी। आरएनए उसकी बॉडी से यानी उस सेल स्ट्रक्चर से रिमूव कर दिया जाता है। कौन कौन सा, आरएनए हटा दिया जाता है, आरएनए डीजेनरेट हो जाता है। इसके अलावा जो आरएनए के अलावा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस की भी ज़रूरत नहीं होती है उस मोटेलिटी के अंदर। तो फाइनली न्यूक्लियोलस भी डीजेनरेट कर दिया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है, ताकि वो हल्का बने, उसका वेट कम से कम हो। अब यहाँ पर जो स्पर्मेटिड था, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के अंदर अब जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे की तरफ ऐसा शिफ्ट होना शुरू होगा। इसके अलावा जो दो सेंट्रियोल थे यहाँ पर, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, तो वो भी मूवमेंट करेंगे
और यहाँ पर जो एक सेंट्रियोल है वो यही रहेगा और डिस्टल सेंट्रियोल नीचे की तरफ आएगा और टेल फॉर्मेशन करेगा। धीरे धीरे ये राउंड शेप इस तरीके का इलोंगेटेड शेप लेता जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सेंट्रल पार्ट में अरेंज होते जाएंगे। ये क्या है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि नेबन कर्ण शीथ बनाता है। याद है आपको, इसके स्ट्रक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, गोल्जी वेसिकल्स वो क्या करते हैं, वो हेड के ऊपर वाले रीजन में इकट्ठा हो जाते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं, एक्रोसोम बनाते हैं। तो यहाँ पर इस स्पर्मेटिड से जो ये फुल्ली मोटाइल स्पर्म होता है वो कौन से प्रोसेस से बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस से। और स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर आरएनए और न्यूक्लियोलस स्पर्मेटिड में से रिड्यूस किए जाते हैं। जो गोल्जी एपेरेटस है वो एक्रोसोम बनाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रल पार्ट में इकट्ठी होकर बनाती है नेबन कर्ण शीथ, और जो सेंट्रियोल है वो फाइनली टेल सिस्टम को डेवलप करता है। तो ये हमारा स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होता है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जैसे स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, सेमिनेशन, इजैकुलेशन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या इन स्टेप्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। स्पर्मिएशन मीन्स स्पर्म का सर्टुली सेल्स से मूव होना। देखिए, जो स्पर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके उसका हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है जब तक कि वो फाइनली बॉडी से रिमूव होने के लिए रेडी ना हो जाए। तो वहां पर स्पर्म का उसके सर्टोली सेल से रिमूव होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्म रिमूव्ड फ्रॉम सर्टोली सेल हेड। तो उसके हेड से जो सर्टोली सेल से जो रिमूव होता है स्पर्म हेड का, वो क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। अब स्पर्म का टेस्टिस से रिलीज होना, अब वो पहले सर्टोली सेल से रिमूव हुआ है, अब वो किससे रिलीज होगा, टेस्टिस से। तो ये क्या कहलाता है, सेमिनेशन। क्या कहलाता है, सेमिनेशन। स्पर्म जो है रिमूव्ड फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से रिमूव किया जा रहा है या टेस्टिस से बाहर निकला जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, स्पर्म, आपका सेमिनेशन। अब स्पर्म का मेल बॉडी, अब वो टेस्टिस से बाहर आ गया है, अब फाइनली वो मेल बॉडी से बाहर आएगा। रिमूव्ड फ्रॉम मेल बॉडी, रिमूव्ड फ्रॉम मेल बॉडी, मेल बॉडी से रिमूव किया जाएगा। तो ये टर्म क्या कहलाती है आपकी, इजैकुलेशन। ये क्या कहलाती है, इजैकुलेशन। और यहां पर जब स्पर्म वेजाइनल बॉडी के अंदर, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर वेजाइना में स्पर्म एंटर इनटू वेजाइना, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है इंसेमिनेशन। ये क्या कहलाता है आपका, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्पर्मिएशन, स्पर्म का सर्टोली सेल से हटना, रिमूव होना, उसके बाद टेस्टिस से हटना, सेमिनेशन, और स्पर्म का मेल बॉडी से हटना, इजैकुलेशन, और स्पर्म का वेजाइना से वेजाइना में एंटर करना, इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे जो भी हार्मोनल कह सकते हैं कि जो हार्मोन इसको बैलेंस करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।